नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 9 से लेकर सम नंबर 11। वैसे आज का सेशन खूब ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि सम नंबर 11 जो है वो मोस्ट आईएमपी सम है। ये चैप्टर के अंदर 2 से 3 सम ही ऐसे जैसे सम नंबर 11 जैसा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सम नंबर 9। चलो फ्रेंड्स, सम नंबर 9 से शुरू करते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी बल्ब इज डिफेक्टिव 0.1। डिफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? क्यों? वेदर अ बल्ब इज डिफेक्टिव और नॉट कैन बी नोन ओनली बाय टेस्टिंग इट। कोई भी बल्ब हम लेते हैं तो पहले टेस्ट करते हैं कि वो इफेक्टिव है या डिफेक्टिव है। अ पर्सन रिक्वायर्ड 7 good bulbs. Find the probability he will get 7th good bulb on testing on 9th bulb. 9 बल्ब टेस्ट किया, उनमें से 7 बल्ब अच्छी तरह से उनको मिले। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हम कर रहे थे उसी तरह से P इज इक्वल टू हम लिखेंगे इफेक्टिव बल्ब। इफेक्टिव बल्ब कितने हैं नहीं पता है, लेकिन डिफेक्टिव बल्ब तो हमें पता ही है। क्यों कितना है हमारे पास? डिफेक्टिव बल्ब है मेरे पास 0.1। तो सीधा सीधा इफेक्टिव बल्ब कितना होगा हमारे पास? 1 माइनस 0.1। तो ये हो जाएगा हमारा Q। चलो आगे लिखते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। चलो तो उसके अंदर n प्लस एक्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू टोटल कितने ट्राई किए हमने? 9 बल्ब। तो यहां लिखेंगे 9 और कितने अच्छे निकले? 7। चलो शुरू करते हैं हम लोग। n कितना है? 7 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। तो फाइनली x इज इक्वल टू 9 माइनस 7। तो x कितना हो जाएगा? 2। चलो फ्रेंड्स बताओ, ये नेगेटिव बाइनोमियल है कि जियोमेट्रिक है? आप बोलोगे सर मोर देन 1 है n, तो नेगेटिव बाइनोमियल ही होगा। चलो तो यहां लिखते हैं हम लोग p ऑफ x इज इक्वल टू n प्लस एक्स माइनस 1 c n माइनस 1 इंटू p रेस टू n इंटू q रेस टू x। ये इनकी फॉर्मूला है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। n प्लस एक्स कितना है हमारे पास? 9। तो 9 माइनस 1 c। n कितना है हमारे पास? 7। तो 7 माइनस 1 इंटू p कितना है मेरे पास? 0.9, उसकी पावर हो जाएगी 7। q कितना है मेरे पास? देख देख के बताओ, चलो फटाफट। q कितना है? 0.1। x कितना है मेरे पास? 2। चलो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। 7 माइनस 1 6 हो जाएगा। चलो मैंने कल आपको बताया था 8 को यानी 8 को 6 स्टेप पीछे ले जाना है, वो थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। तो उससे बेहतर है 8 में से 6 को माइनस करो तो कितना होता है? 2। तो यहाँ पे 8c2 का कैलकुलेशन करोगे ना, वो भी सेम ही आंसर आता है। इन दोनों का सेम आंसर आता है। चलो 8c2 यानी यहाँ कैलकुलेशन करते हैं 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। कट करो, 4 टू जा कितना होता है? 8। 7 4 जा कितना होता है? 28। तो 28 इंटू 0.9 को पावर 7 कर रहा है। चलो बच्चों कैलकुलेट ले लो फटाफट। 0.9 इंटू 7 है 2 3 4 5 6 7। तो 0.4783 इंटू 0.1 का कितना होता है? 0.01 0.0। चलो बच्चों सबका कैलकुलेशन करो। इंटू 0.4783 इंटू 28। योर आंसर इज 0.1339। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। चलो बच्चों सबको आंसर मिल रहा है, टैली हो रहा है, क्लियर? एकदम इजी सम है, सिर्फ ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट सम, सम नंबर 10। चलो स्टार्ट करते हैं। आईपीएल
वर्ल्ड कप। चलो, द प्रोबेबिलिटी दैट अ क्रिकेटर कैन हिट अ सिक्स ऑन एनी बॉल 1/3, यानी ये हो गया हमारा पी। पी का मतलब क्या होगा? कैन हिट अ सिक्स, कैन हिट अ सिक्स, सिक्स लगाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। ये सम जो है ना वो सूर्य कुमार वाला है, अभिषेक वाला नहीं है, ठीक है ना, वो तो हर एक गेंद में सिक्स मारता है। चलो, क्यू, क्यू क्या होगा? कैन नॉट हिट अ सिक्स, कितना होगा? सिंपल, 3 को एज इट इज लिख दो, 3 में से 1 माइनस करो तो कितना होता है? 2/3। चलो, ये हो गया। आगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट थर्ड सिक्स ऑन द सिक्स्थ बॉल। चलो लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल पता ही है आपको, चलो फटाफट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, चलो लिखते हैं उसके अंदर n प्लस एक्स इज इक्वल टू, और यहां लिखो n इज इक्वल टू, टोटल कितने ट्रायल किए? 6 बॉल, उसमें से ही विल हिट द थर्ड सिक्स, तो n हो जाएगा हमारा 3। तो यहां लिखेंगे बच्चा 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6, 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो x हो जाएगा हमारा 3। चलो बच्चों, कौन से मेथड करेंगे हम लोग, आप बताओगे? n इज इक्वल टू मोर देन वन का मतलब हुआ नेगेटिव बाइनोमियल। चलो, नेगेटिव बाइनोमियल के फॉर्मूला लगते हैं। P of x is equal to n plus x minus 1 c n minus 1 into p raised to n into q raised to x। चलो, n plus x बताओ, n plus x कितना है हमारे पास? 6 minus 1 c, n कितना है? 3 minus 1। चलो, p कितना है मेरे पास? 1/3, तो बच्चों लिखो यहाँ 1/3, n मेरे पास है ऑलरेडी 3। चलो, q कितना होगा? तो q होगा मेरा 2/3, और x कितना है मेरे पास? तो x है हमारे पास 3। चलो बच्चों, 6 माइनस 1 कितना होगा? 5c2। 5c2 का मतलब अब डायरेक्ट सीखो, 5 को 2 स्टेप पीछे ले जाना, 5 4 जा 20, 20 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा? 10। नहीं समझ में आ रहा है, नो टेंशन, नो वरी, 5 इंटू 4 कर दो, 2 स्टेप ही है, 2 इंटू 1 करो, 2 2 जा हो जाएगा 4, 5 2 जा हो जाएगा 10। चलो, समझे ना? वैसे तो आप समझदार बच्चे हो मेरे, है ना, समझ जाते हो तुरंत ही। चलो, इंटू 1 का क्यूब होगा 1, 3 का क्यूब होगा 27, चलो 2 का क्यूब होगा 8 एंड 3 का क्यूब होगा 27। चलो बच्चों, कैलसी ले लो फटाफट, 10 इंटू 1 इंटू 8 सीधा सीधा कर लोगे आप लोग, 80 होगा, एंड 27 का स्क्वायर कितना होगा? चलो एक बार कैल्सियम कर लेते हैं, 27 इंटू 27 तो होगा 729। तो फाइनली हमारा आंसर क्या होगा? 80 डिवाइड बाई 729, योर आंसर इज 0.1097। ये हो जाएगा अपना फाइनल आंसर। बच्चों क्लियर? चलो, सबको पता चला? क्लियर ना? एकदम इजी है, कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। देखो फ्रेंड्स, यहां तक तो जितने भी सम्स हमने किए ना वो नेगेटिव बाइनोमियल के ही सम किए, एकदम इजी था। पी क्यू दे होते, उनमें से दो में से कोई एक होता है हमारे पास, क्या तो पी होता है या फिर क्यू होता है, दूसरा मिल जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ ट्रायल्स हम करते थे, वहां हमें एन मिलता था, एक्स मिलता था, और साथ में ही हमें मिल जाता था हाँ एन प्लस एक्स पूरा, ठीक है। उसके बाद पूरा कैलकुलेशन। अब हम जो सम करने वाले हैं ना उसको बच्चा दिमाग में छाप लेना, एग्जाम में पूछने वाली प्रोबेबिलिटी 100% है ना, एकदम इंपॉर्टेंट। देखो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ नया सीखेंगे आज, देखो एकदम मस्त। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहां पर, ये हो जाएगा अपना उल्टा आईएमपी। मैं सीधा लिखता ना तो कोई नहीं देखता, ये मैंने उल्टा लिखा है ना, सब बच्चे देखेंगे सर ने ये क्यों लिखा है ना, ये आईएमपी है। The probability that a person can hit a target is 0.8। अब बोलोगे सर पता है, टारगेट कर लिया उसका मतलब P मिल गया, तो चलो लिखो P इज इक्वल टू हिट टारगेट। हिट टारगेट का मतलब क्या हुआ? 0.8, तो Q सीधा सीधा मिल जाएगा आपको, नॉट हिट टारगेट।
टारगेट को हिट नहीं कर रहा है तो कितना होगा 0.2। चलो यहां तक तो समझ में आता है, यहां तक कुछ है नहीं। He get a prize when he hits the target fourth time. Find the probability he will require, देखना नया है, he will require more than 7 ट्रायल। 7 से ज्यादा ट्रायल हमें करनी है। लो हो गई प्रॉब्लम, चलो करते हैं। वैसे तो इजी है, इतना कुछ डराता नहीं हूं मैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है, बहुत इजी है, समझ जाओगे आप। चलो यहां लिखना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। चलो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के अंदर हम लिखेंगे n प्लस एक्स मोर देन 8। सर ये मोर देन और 8 कैसा है, तो ध्यान से समझना। मोर देन 7 का मतलब होता है 8, तो यहां मैंने लिखा 8। ये साइन जो है ना वो मोर देन वाली है, लेस देन होता तो मैं लेस देन इक्वल टू करता, लेकिन ये क्या है 7 से ज्यादा, यानी क्या लिखेंगे हम 8 लिखेंगे। यहां लिखा होता मोर देन 8, तो यहां क्या लिखते हम 9 लिखते। समझ गए। यहां मोर देन 5 होता तो हम क्या लिखते 6 लिखते। चलो बहुत इजी है। चलो यहां n तो दिया ही है, n इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4, तो चलो यहां लिखेंगे हम 4 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। तो फाइनली x मोर देन 8 माइनस 4, तो हमारा x हो जाएगा मोर देन 4। अब देखो थोड़ा अटेंशन यहां देना आप लोग। यहां तक समझ में आया बच्चों? थंब कर देना, लाइक कर देना यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है ना तो, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए। चलो यहां तक क्लियर। अब x अब तक क्या होता था, तो कि अब तक हम जितने भी सम्स करते थे ना उसके अंदर x लिमिटेड होता था, यानी x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां लिखा है x मोर देन 4, तो उसका मतलब ये हुआ कि x हमें फाइंड करना है 4, 5, 6, 7। अरे सर रुक जाओ, अरे नहीं रुकेंगे क्योंकि बताया ही नहीं इन लोगों ने कहां तक करना है, तो ये इन्फिनिट तक चलेगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमें ये फिजूल में ये कैलकुलेशन नहीं करना है। हम करेंगे क्या, तो हम करेंगे P ऑफ x ढूंढने के लिए प्रोबेबिलिटी होती है 1। ध्यान से समझना, 4, 5, 6 हमें नहीं करना है, तो हम करेंगे पहले x इज इक्वल टू 0 का कैलकुलेशन, फिर करेंगे 1 का कैलकुलेशन, फिर हम करेंगे 2 का कैलकुलेशन, फिर हम करेंगे 3 का कैलकुलेशन। सम थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है। यहां तक समझ गए। 4, 5, 6, 7, 8 हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, तो 0, 1, 2, 3 जो है वो सबका कैलकुलेशन करेंगे, उसका आंसर हम यही रखेंगे। प्रोबेबिलिटी 1 होती है तो उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो चलो ये कर दिया मैंने 1 माइनस। अब ये सारा कैलकुलेशन हम स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे, लेकिन वो करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, P ऑफ x इज इक्वल टू n प्लस एक्स माइनस 1 c n माइनस 1 इंटू पी रेस टू एन इंटू क्यू रेस टू एक्स। चलो सबसे पहली बारी आएगी हमारी 0 की। x इज इक्वल टू हम क्या लेंगे 0। अब बच्चों n बताओ, n याद कर लेना, n कितना है 4 है। 4 का मतलब क्या है, मोर देन 1 है तो नेगेटिव बाइनोमियल ही होगी, हमने वही फॉर्मूला रखी है। n इज इक्वल टू 4 याद कर लो, p इज इक्वल टू 0.0.2। ओके चलो n कितना है मेरे पास 4, x कितना है 0 माइनस 1 c, n कितना है 4 माइनस 1 इंटू p कितना था 0.8, p कितना था 0.8। तो चलो यहां लिखेंगे 0.8। n कितना है मेरे पास 4, q कितना है मेरे पास 0.2, x कितना है मेरे पास, तो x है मेरे पास 0। चलो 4 प्लस 0 4, 4 माइनस 1 कितना होगा 3c। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, 3c 3 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 4 से 4 क्या होगा 1 होगा, 5 से 5 क्या होगा 1 होगा, वो सेम रहता है। चलो फिर 8 की पावर 4 करनी है हमें। चलो कैलसी ले लो, 0.8 की पावर 4 2, 3, 4, तो आंसर हमें मिल रहा है 0.4096 इंटू पावर 0 होती है तो हो जाएगा हमारा 1। तो फर्स्ट का आंसर क्या है 0.4096। ध्यान से समझना, ये हमारा 0 का कैलकुलेशन हुआ खत्म।
तो यहां लिखेंगे हम 0.4096। अब बारी आएगी 1 की। चलो बच्चे समझ गए क्या करना है आगे, एकदम इजी है। अब 0 की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, P ऑफ 1। चलो जहां जहां x है वहां सिर्फ 1 लिखना है, बाकी एज इट इज ही उतारना है आपको। चलो n लिखेंगे हम 4 + 1 - 1 c 4 - 1 इंटू p कितना है मेरे पास 0.8, x n कितना है तो n हमारे पास है 4, q कितना है 0.2 और x हमारे पास कितना है 1। 4 + 1 5, 5 में से 1 माइनस करो तो हो जाएगा 4c3। चलो 4c3 का कैलकुलेशन बच्चों बताओ। तो 4 × 3 × 2 डिवाइड बाय 3 × 2 × 1, 3 2 कट, तो आंसर में क्या मिला 4। तो यहां हम लिखेंगे 4 इंटू 0.8 की पावर 4 करनी है, 2048 होता है लेकिन देख लेते हैं। चलो 0.8 की पावर 4, 2 3 4 सेम है ना 40। ओके चलो ये सेम ही रहेगा, ये रफ करो, ये रहेगा 0.4096, सेम ही रहेगा। हर एक सम के अंदर p फिक्स है और n भी फिक्स है, तो ये सेम रहेगा हर एक सम के अंदर। यहां होगा 0.2। चलो बच्चों कैलकुलेशन करो, 4 × 0.4096 into 0.2, your answer is 0.3277। चलो यहां लिखते हैं 0.3277, 0.3277। अब बारी आती है हमारी 2 की। चलो सही है बच्चों, साथ में कैलकुलेशन करते रहना है, ठीक है। चलो चलो फिर हम करते हैं P ऑफ 2। x की जगह सिर्फ क्या करना है 2 लिखना है, तो लिखेंगे 4 + 2 - 1 c 4 - 1 इंटू 0.8 उसकी पावर हो जाएगी 4, 0.2 उसकी पावर हो जाएगी हमारी 2, क्योंकि x कितना है हमारे पास 2 है। चलो 4 + 2 6, 6 में से एक जाएगा 5c3। चलो 5c3 का कैलकुलेशन करते हैं, 5 4 3 3 2 1। चलो 2 2 जा हो जाएगा 4, 3 3 कट हो जाएगा, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10। चलो 10 इंटू ये तो फिक्स ही रहेगा, मैंने बताया था ना पहले 0.4096 और 0.2 की हो जाएगा 0.04। फिर भी कर लेते एक बार, चलो 0.04। चलो मल्टीप्लाई करो इंटू 0.4096 इंटू 10, योर आंसर इज 0.1638। ये हमारा आंसर है 2 का। चलो लिखेंगे यहां पर, चलो एक और कैलकुलेशन बाकी है। अब x लिखेंगे हम 3। चलो x = 3 लिखेंगे, P ऑफ 3 = 4 + 3 - 1 c 4 - 1 इंटू 0.8 पावर 4 इंटू 0.2 पावर हो जाएगी मेरी 3। 3 क्यों, क्योंकि x। देखो बच्चों सम समझ में नहीं आ रहा है, कहीं के मिस्टेक हो रहा है ना आपको ये वैल्यू लगाने के लिए, तो मैं तो ये बोलता हूं कि हर एक सम कैलकुलेट करो, पर्टिकुलर ये सम के अंदर। तो पहले आप ये फॉर्मूला लिखो, सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ x की वैल्यू ही चेंज करनी है, ये दो वैल्यू चेंज करनी है। पहले 0 लगाना है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। चलो 4 + 3 7, 7 - 1 हो जाएगा 6, 6c3। चलो कैलकुलेशन करते हैं, 6 × 5 × 4 डिवाइड बाय हो जाएगा 3 2 1, 3 2 जा 6, 5 4 जा हो जाएगा 20। चलो 20 × 0.4096, ये तो मुझे पता ही है। चलो यहां पर क्या करेंगे 0.008, फिर भी एक बार चेक करना जरूरी है ना। चलो 0.2 × 3 सही है। चलो इंटू 0.4096 इंटू 20, योर आंसर इज
0.0655। चलो तो हम लिखते हैं इसका आंसर लास्ट में। चलो बच्चों समझ में आया ये? यहां बोला था इन लोगों ने मोर देन 7 ट्रायल, उसका मतलब हमने 8 किया। 8 का मतलब 8 माइनस 4, 4 तो 4 से ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो हमने क्या किया 0 1 2 3 का पूरा कैलकुलेशन हमने यहाँ किया। सिर्फ x की जगह 0 लेना है, फिर 1 फिर 2 फिर 3, जो भी आंसर आया हमारा वो आंसर हमने रखे यहां पर। अब टोटल करते सबका। चलो सबका टोटल की बारी आती है। टोटल 1 माइनस 0.4096 प्लस 0.3277 प्लस 0.1638 प्लस 0.0655। आंसर आ रहा है हमारा 0.9666। उसमें से डायरेक्ट 1 माइनस करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0334 लिखो या फिर 0.333 लिखो। दोनों का मतलब क्या होता है? सेम ही होता है। चलो समझ गए? ये सम बच्चा बहुत आईएमपी है, और ये सम जब भी आप कैलकुलेट करो ना तो चेहरे पे एक हल्की मुस्कान रखनी है। इतना डरावना वाला कोई सम है नहीं हमारे पास, है ना? यस आई कैन, हम कर सकते हैं ना। बस ये हो जाएगा अपना आईएमपी सम। क्लियर बच्चों? मोस्ट इंपोर्टेंट सम पहले मैंने बताया था। सब बुक के अंदर, ये चैप्टर के अंदर पर्टिकुलर 2 से 3 सम ही ऐसे, बाकी सारे सम जितने भी नेगेटिव बाइनोमियल के है ना, वो बहुत ही इजी सम है, एकदम नॉर्मल सम है। ये सम तब कैलकुलेट करना है जब आपको दिखे मोर देन ट्रायल्स। मोर देन ट्रायल्स देखे तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो आगे के जो 2 सम है ना वो तो इजी है, 9 और 10, लेकिन 11 नंबर की सम की प्रैक्टिस आप आज जरूर करना। 2 बार कैलकुलेट कर लो, हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।